उषा का पूरा नाम पिलावुल लाकांडी थेक्केरापाराम्बिल उषा, जन्म 27 जून 1964, एक सेवानिवृत्त भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं। उनका जन्म कुतली, कोझिकोड, केरल में हुआ था। वह 1979 से भारतीय एथलेटिक्स से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने 4 एशियाई स्वर्ण पदक और 7 रजत पदक जीते हैं। उन्हें अक्सर भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी कहा जाता है। 6 जुलाई 2022 को उन्हें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। दिसंबर 2022 में उषा निर्विरोध भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष चुनी गईं। दिसंबर 2022 में पीटी उषा को राज्यसभा के उपाध्यक्ष के पैनल में नियुक्त किया गया, जो अध्यक्ष और उपसभापति दोनों की अनुपस्थिति के दौरान उच्च सदन की कार्यवाही को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया गया। वह इतिहास में राज्यसभा की उपाध्यक्ष बनने वाली पहली नामित सांसद हैं। उषा को पहली बार 1977 में एक एथलेटिक्स कोच ओम नाम्बियार ने एक खेल पुरस्कार वितरण समारोह में देखा था। 2000 में रेडफ.com के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने याद किया, उषा के बारे में पहली नज़र में जिस चीज़ ने मुझे प्रभावित किया, वह थी उनका पतला आकार और तेज चलने की शैली। मुझे पता था कि वह एक बहुत अच्छी स्प्रिंटर बन सकती हैं। उसी वर्ष उन्होंने उसे कोचिंग देना शुरू किया। 1978 में कोलम में जूनियर्स के लिए अंतर्राज्य मीट में 6 पदक जीतने के बाद त्वरित परिणाम मिले, जिसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 60 मीटर बाधा दौड़ और ऊंची कूद में 4 स्वर्ण पदक, लंबी कूद में रजत और 4x100 में कांस्य पदक शामिल थे। एमरिले केरल स्टेट कॉलेज मीट में उन्होंने 14 मेडल जीते। उन्होंने 1979 के राष्ट्रीय खेलों और 1980 के राष्ट्रीय अंतरराज्य खेलों में कई पदक जीते और कई मीट रिकॉर्ड बनाए। 1981 में बेंगलोर में वरिष्ठ अंतरराज्य बैठक में उषा ने 100 मीटर में 11.8 सेकंड और 200 मीटर में 24.6 सेकंड में दोनों में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। 1982 के नई दिल्ली एशियाई खेलों में उन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर में 11.95 सेकंड और 25.32 सेकंड में रजत पदक जीते। 1983 में जमशेदपुर में ओपन नेशनल चैंपियनशिप में उन्होंने 23.9 सेकंड में 200 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड फिर से तोड़ दिया और 53.6 सेकंड के साथ 400 मीटर में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। उसी वर्ष कुवैत सिटी में एशियाई चैंपियनशिप में उसने 400 मीटर में स्वर्ण जीता। उषा का सबसे अच्छा पल 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में आया था। उन्होंने साल की नई दिल्ली अंतरराज्य मीट और मुंबई ओपन नेशनल चैंपियनशिप में अच्छे प्रदर्शन के दम पर प्रवेश किया। हालांकि मास्को विश्व चैंपियनशिप में 100 मीटर और 200 मीटर में खराब प्रदर्शन ने उन्हें 400 मीटर बाधा दौड़ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। दिल्ली में ओलंपिक ट्रायल में उसने खेलों के लिए क्वालिफाई करने के लिए एशियाई चैंपियन एमडी वलसम्मा को हराया। एक अन्य पूर्व ओलंपिक ट्रायल में उन्होंने अमेरिकी शीर्ष धावक जूडी ब्राउन को हराकर 55.7 सेकंड का समय निकाला। खेलों में उन्होंने हीट में 56.81 सेकंड और सेमीफाइनल में 55.54 सेकंड का समय लेकर एक नया राष्ट्रमंडल रिकॉर्ड बनाया। जैसे ही उसने फाइनल में प्रवेश किया, फाइनल में वो 55.42 सेकंड के साथ चौथे स्थान पर रहीं और अंतिम कांस्य पदक विजेता से सेकंड के 1/100वें स्थान पर रहीं। इसके बाद उसके एक प्रतियोगी की झूठी शुरुआत हुई, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी लय टूट गई, क्योंकि वो फिर से शुरू होने पर ब्लॉक से थोड़ी धीमी हो गई। 1985 जकार्ता एशियाई चैंपियनशिप में उषा ने 6 पदक जीते, 5 स्वर्ण और 1 कांस्य। उसने 11.64 में 100 मीटर, 23.05 में 200 मीटर,
52.62 में 400 मीटर, एक एशियाई रिकॉर्ड और 56.64 में 400 मीटर बाधा दौड़ जीती, जिसमें अंतिम 2:35 मिनट के अंतराल में आए उनका पांचवा स्वर्ण 4x400 मीटर रिले में और अंतिम कांस्य 4x100 मीटर में आया। उसने चैंपियनशिप के इतिहास में एकल स्पर्धा में जीते गए अधिकांश स्वर्ण पदकों की प्रक्रिया में एक रिकॉर्ड बनाया। अपनी पहली 2 जीत में उन्होंने ताइवान की ची चेंग के एशियाई रिकॉर्ड की बराबरी की। बाद में 1985 के कैनबरा विश्व कप में उन्होंने 400 एमए सप्ताह में अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ में सुधार किया, जब उन्होंने 51.61 के साथ 7वें स्थान पर रहीं। उन्होंने 1986 के सियोल एशियाई खेलों में अपने जकार्ता चैंपियनशिप के प्रदर्शन को लगभग दोहराया। उन्होंने 11.67 सेकंड के समय के साथ 100 मीटर की रजत पदक जीता और लिडिया डे वेगा से स्वर्ण हार गईं। 200 मीटर का सोना 23.44, 400 मीटर का सोना 52.16 और 4x400 मीटर रिले का सोना 3 में आया। ये सभी नए खेल रिकॉर्ड थे। खेलों में ब्रिटिश एथलेटिक्स कोच जिम अल्फोर्ड ने उनके बारे में कहा, उषा एक प्रथम श्रेणी की एथलीट है, एक कठिन प्रतियोगी और देखने में एक शानदार धावक है। उसके पास सभी क्षमताएं हैं। सावधानीपूर्वक मार्गदर्शन दिए जाने पर वह हो सकती है। उन्होंने 11.67 सेकंड के समय के साथ 100 मीटर की रजत पदक जीता और लिडिया डे वेगा से स्वर्ण हार गईं। 200 मीटर का सोना 23.44, 400 मीटर का सोना 52.16 और 4x400 मीटर रिले का सोना 3 में आया। ये सभी नए खेल रिकॉर्ड थे। खेलों में ब्रिटिश एथलेटिक्स कोच जिम अल्फोर्ड ने उनके बारे में कहा, उषा एक प्रथम श्रेणी की एथलीट है, एक कठिन प्रतियोगी और देखने में एक शानदार धावक है। उसके पास सभी क्षमताएं हैं। सावधानीपूर्वक मार्गदर्शन दिए जाने पर वह हो सकती है। 1983 से 89 तक उषा ने एटीएफ मीट में 13 स्वर्ण जीते। 1986 में सियोल में आयोजित 10वें एशियाई खेलों में उषा ने ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता। उन्होंने 1985 में जकार्ता में 6ठी एशियाई ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण पदक भी जीते थे। उसी प्रतियोगिता में उनके पदक एक एकल अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में एकल एथलीट के लिए एक रिकॉर्ड है। वर्तमान में वह भारतीय प्रतिभा संगठन की समिति प्रमुख हैं, जो पूरे भारत के स्कूलों में राष्ट्रीय स्तर की भारतीय प्रतिभा ओलंपियाड परीक्षा आयोजित करती है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।